अब ये वो संजू नहीं है जो लिबिर लिबिर किया करता था। अब इस संजू को चाहिए फुल इज्जत। और संजू भाई तुम्हें क्या लगता है गौतम गंभीर के आगे तुम 97 मार के क्रेडिट दोगे और हमको पता नहीं चलेगा? सब समझ रहा है गुरु, सब समझ रहा है। स्क्वाड में जगह फिक्स करने के लिए जो मलाई लगाई जा रही है ना, सब समझ रहा है गुरु। ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। और कोई पाकिस्तानी माँ का अंधा कह रहा था कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगी। लेकिन एक प्रेडिक्शन है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पे पक्का हूं। मगर लाडले गो 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 गो। इतनी फिक्र अगर अपने क्रिकेट की होती ना तो आज तुम लोग क्वालिफाई कर रहे होते, हम लोग नहीं। बड़े दुख से पाकिस्तानियों को बताना पड़ रहा है कि हमारी टीम तो क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए, पर आपकी टीम मजबूरन कराची एयरपोर्ट के लिए। सुन इधर बेटे, बात सुन। चोली के पीछे क्या? सलाम अलैकुम नियारी। तुम सोचो ये सब कुछ कितना रोलर कोस्टर जैसा है। T20 वर्ल्ड कप के पहले संजू सैमसन इस 11 का पार्ट था, ठीक है। हम सभी लोग उसको 11 में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो खेलने वाला था। पर फिर क्या होता है, थोड़ा सा फॉर्म डाउन होता है। ईशान किशन आता है, वो उससे बेटर खेलता है, तो उसकी जगह पर ईशान किशन को डाल दिया जाता है। और हम सबको भी वो फैसला सही लगता है, सब कुछ चलते रहता है। फिर हम धीरे धीरे चोक करते हैं, पूरे लेफ्टी बैट्समैन भर जाते हैं। फिर अचानक से एक दिन रिंकू सिंह को घर लौटना पड़ता है और उसके जगह पर संजू सैमसन को चांस मिलता है। उस मैच में संजू आता है, हल्की सी छोटी सी क्यूट सी इनिंग खेलता है और चला जाता है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो अच्छी स्टार्ट देता है, जिसके बाद आकर सारे लोग यूटिलाइज करते हैं। अगर इंडियन टीम चाहती तो वहां पर भी संजू का ओवर कर सकती थी, पर फिर भी रिंकू के लौटने के बाद वापस से संजू पे गैम्बल लिया गया कि भाई इस पे ही गैम्बल लेंगे हम, और वो गैम्बल जैकपॉट निकल गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि दिस वाज द हाईएस्ट रन बाय द इंडिविजुअल इन द रन चेज, वो भी इन द T20 वर्ल्ड कप। पता नहीं मैंने जो इतना बड़ा बोला है वो ठीक है अभी कि नहीं, पर संजू सैमसन ने हाईएस्ट रन मार दी है, इतना समझ लो, इन द रन चेज, वो भी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। कोहली जी के उस डबल 82s को भी बीट कर दिया है। पावर आप जान गए इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। और ये चीज इतनी गोटेड इसलिए थी ना क्योंकि ये दशकों में एक ही बार होता है। लिटरली 200 की चेज है और आपकी टीम में एक भी बैट्समैन 30 रन के ऊपर नहीं मारता है सिवाय एक के, जो कि आपका ओपनर है। और वो ओपनर लास्ट ओवर तक जाता है और मैच जिता देता है, अकेले खड़ा रहता है। नॉन स्ट्राइकर पे आपके बैट्समैन आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपकी कंट्री की फटी पड़ी है पर वो बंदा खड़ा है, वो जिता के आ रहा है। अभिषेक आया, ईशान आया, तिलक, सूर्या, हार्दिक, वो खड़ा है। मैं खड़ा हूं भाई, तुम भाड़ में जाओ, मैं आज जिता के जाऊंगा। कभी कभी होता है ना कि बंदा चिढ़ जाता है कि बहुत हुआ बे, अब साला अपने को भी इज्जत चाहिए यार। हमने सुना है जगीरा को पकड़ने में कुछ फौजियों ने आपकी मदद की। कौन बोला है? कौन बोला है? मैं अकेला था, पुलिस वाले थे पीछे, आगे मैं अकेला था। देखो मैं सच कहूंगा, पर एट सम पॉइंट ही डिजर्व्ड सेंचुरी भाई, एक्चुअली डिजर्व्ड सेंचुरी। पर वो शायद उस मूड में था ही नहीं, उसको देख के लगा ही नहीं कि सेंचुरी के लिए खेल भी रहा है वो। अब हम लोग संजू से नजर हटाते हैं, अब दूसरों के गिरबान में झांकते हैं। अभिषेक शर्मा को क्या हो गया है भाई? हमने अब तक अभिषेक शर्मा के दो रूप देख लिए। सबसे पहला पतली टट्टी के पहले वाला अभिषेक शर्मा और पतली टट्टी के बाद वाला अभिषेक शर्मा। पतली टट्टी के पहले वाला जो अभिषेक शर्मा था ना, वो सेक्सी खेलता था, वो ही अभिषेक शर्मा था। फिर पतली टट्टी के बाद ये जो करंट अभिषेक शर्मा है, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, क्योंकि पतली टट्टी के पहले वाला अभिषेक शर्मा 250 के स्ट्राइक रेट से खेलता था और कंसिस्टेंट भी था, रन्स बनाया करता था। पर ये पतली टट्टी के बाद वाला जो अभिषेक शर्मा है, आके लप्पे मारता है और आउट भी हो जाता है। क्या किसने क्या खिला दिया था भाई? और सिर्फ बैटिंग की उम्मीदें छोड़ दो, लौंडा कैचेस भी छोड़ रहा है। क्या हो गया है तुझे जे? हाँ? क्या बनता जा रहा है तू? और सारा भांडा अभिषेक पे क्यों फोड़ना? सूर्य कुमार यादव, अगर लिटरली तुम लोग संजू को हटाकर बाकी दूसरों पर नजर डालोगे, पता चलेगा हमारे गिरेबान में कई सारे दाग हैं। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल स्टैट क्या है सूर्य कुमार यादव का इन द नॉकआउट गेम्स, पर जितना मोटा मोटी ऊपर से मेरे को पता है कि हाँ, सूर्य कुमार यादव बड़े मैटर में तो काम नहीं आते। जहां जहां मैटर बड़े होते हैं वहां वहां सूर्य कुमार यादव ड्रेसिंग रूम में खड़े होते हैं।
वो वहां खड़े होने का ट्राई तक नहीं करते। भाड़ में जाओ साले, तुम लोग हीरो बनो, मेरे को शौक नहीं है। जब जब हीरो बनने का मौका मिलता है ये बंदा ठुकरा देता है। हीरो बनना ही नहीं है मेरे को भाई, तुम ही बन जाओ, हम आके बोर डाउन कर देंगे, पर हमको हीरो नहीं बनना है। काफी निराला माइंडसेट है, बट हर बार काम नहीं आता सूर्या दादा। कल तो संजू ने बचा लिया। वेस्ट इंडीज का आधा डाउनफॉल तो तभी चालू हो गया था जब ये साले हरामखोर 90% इंडियंस इंस्टाग्राम पे एडिट्स डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि 2016 की वेस्ट इंडीज लौट आई है। और उसका पार्ट मैं भी था, मैं भी शेयर कर रहा था कि प्राइम काली शक्ति इज बैक, अब हमारा क्या होगा, संकट आ जाएगा। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर बड़ी जोर की ठंडी लग रही है कसम से। कल इतनी कोल्ड चीज जो देख ली, माँ कसम, बहुत ही गलत बंदों का कमबैक हो गया है। पर क्या हुआ, काली शक्ति बैटिंग करने आई, काली शक्ति कुछ देर तक चली भी, फिर उसके बाद काली शक्ति सफेद शक्ति हो गई। थोड़ी हमारी काली शक्ति जाग गई, फिर से उनकी काली शक्ति जागने लगी। जेसन होल्डर, रोमन पॉवेल, तुम सोचो वेस्ट इंडीज इतना हग हगा के इतने बड़े स्कोर तक पहुंच गई। लिटरली अगर बीच में हेटमायर चल जाता तो हमारा क्या होता। अगर ये टारगेट 15-20 रन भी यहाँ वहां हो जाता ना छाती फट जाती भाई। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पर ये टारगेट 15-20 रन यहाँ वहां हुआ क्यों नहीं? क्योंकि लॉर्ड बुमराह जी वहां पर खड़े, तो कैसे हो जाएगा। जितना मुझे याद है कि इस वर्ल्ड कप के पहले ही और बीच में ही बुमराह का फॉर्म उतना अच्छा नहीं था। ही वॉज नॉट इन द रिदम। और अचानक से बड़ा स्टेज आते ही, बड़ा मौका आते ही ये बहुरा जाता है, पगला जाता है बंदा। अगर मैच का पॉइंट ऑफ डिफरेंस संजू सैमसन है तो बुमराह भी है भाई। और सबसे गौर फरमाने वाली चीज है ये प्लेइंग 11। मैं कह रहा हूं गौती भैया, थूक लगाओ और लॉक कर दो। क्या लॉक कर दो? इस 11 को लॉक कर दो और कुछ लॉक मत करो। इसके पहले वाला हम सभी काफी क्रिटिसाइज करते थे कि सब लेफ्टी भर दिया है, बस लेफ्टी लेफ्टी खेल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है। बट सिर्फ संजू सैमसन को ऐड करने से लिटरली पूरा टीम एक बार फिर से बैलेंस्ड हो गया है। तुम सोचो, ओपनिंग करने आ रहे हैं संजू और अभिषेक। अभिषेक लेफ्टी, संजू राइटी, लेफ्टी राइटी कॉम्बो। फिर लेट्स सपोज अभिषेक आउट होता है तो उसके बाद आएगा ईशान किशन, फिर से संजू ईशान लेफ्टी राइटी। फिर संजू आउट हो जाता है तो उसके बाद आएगा सूर्य कुमार यादव, फिर से सूर्या ईशान लेफ्टी राइटी। फिर मान लो ईशान आउट हो गया तो फिर आएगा तिलक वर्मा, फिर से लेफ्टी राइटी। फिर अगर बड़ा मैटर होगा तो सूर्या दादा तो ड्रेसिंग रूम में ही खड़े मिलेंगे, तो वो भी आउट हो गए तो हार्दिक जी आएंगे, फिर से लेफ्टी राइटी। और अगर हार्दिक भाई भी अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करते करते आउट हो गए तो फिर क्या, तब तक तो हम साला 18-20 ओवर तक पहुंच चुके होंगे। उसके बाद क्या ही लेफ्टी राइटी देखेंगे, उसके बाद तो मौत का खेल होता है जिसके लिए दुबे जी मौजूद होंगे वहां पे। तब तक तो ठीक है कॉम्बिनेशंस, और वही चाहिए ही हमें। देखो सच कहूं, मौत का खेलना अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चालू होने वाला है लाडले। सेमीफाइनल अगर हम जीतते हैं वानखेड़े में, उसके बाद फाइनल कहाँ है पता है? कहाँ है? मनहूस जगह पर, जिसके बारे में सोचते ही दिमाग खराब हो जाता है भाई। मुझे तो लगता है ना कि पाकिस्तान को क्वालिफाई कर जाना चाहिए था सेमीफाइनल के लिए बजाय न्यूजीलैंड। क्यों? अगर पाकिस्तान होती तो हम लोग आराम से यहाँ से कोलंबो जाते, उनको पेल के लौट आते। पर साला फिर से अहमदाबाद जाना पड़ेगा, फिर से नाक कटवानी पड़ेगी, फिर से वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा। इस बार तो मैं तैयार नहीं हूँ यार। ये ग्राउंड तो साला मनहूस है, ये तो नहीं मानने वाला।